फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे लेक्चर 5 में कि कैसे फुल एडर सर्किट किस तरीके से काम करता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी में देखिए यही है कि द फुल एडर जो भी होता है कि ये क्या करता है ना, एडिशन करता है। पर हाफ एडर में क्या था, 2 इनपुट्स थे, 2 आउटपुट थे। पर फुल एडर में 3 इनपुट्स हो जाते हैं। एक इनपुट ए हो गया, एक इनपुट बी हो गया और एक कैरी इन इनपुट जाता है। बट 2 आउटपुट ही आते हैं फुल एडर में। तो इस तरीके से हमारा फुल एडर काम करता है। अब फुल एडर की जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से है। अगर इसे सर्किट में हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमारे 2 एक्सऑर गेट यूज होंगे सम को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हमें 2 एंड गेट चाहिए और एक और गेट चाहिए हमें कैरी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा सम और कैरी का वैल्यू को हम दर्शा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस फुल एडर सर्किट को हम बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक फुल एडर सर्किट हमने पहले से ही बना कर रखा हुआ है। तो PSCS में कैसे गेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से LED को लगाया जाता है, किस तरीके से इनपुट्स लिया जाता है, ये सारे चीज़ें हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 में बता चुके हैं। और अभी उस चीज़ को हम फिर से और बनाने का प्रयास नहीं किए, हमने बना लिया था ताकि आप लोगों का सबका समय बच सके। तो इस तरीके से अब हम इस ट्रूथ टेबल को ज़रा वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 इनपुट्स है। तो 3 इनपुट्स में हम लोग 0 0 0 लेते हैं, तो हमारा ना तो सम में कोई आउटपुट आता है ना ही कैरी में कोई आउटपुट आता है। तो नेक्स्ट हम लोगों का 0 0 1 लेते हैं, इसे स्टिमुलेट करके 1 ले लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि सम में 1 आ रहा है, बिकॉज 2 0 और एक 1 का एडिशन करेंगे तो 1 रिजल्ट आएगा। अब इसके बाद हम लोग 1 0 लेते हैं, सीक्वेंशियली हम लोग ये ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों का एक 1 आ रहा है, जो आप देख सकते हैं। इसके बाद 0 1 1 हमें लेना है, तो हम 0 1 1 ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 0 के साथ जब 2 1 ऐड होते हैं तो एक कैरी चला जाता है। तो यहाँ कैरी के बटन में यहाँ पे LED जलने लगा दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि 1 0 0 जब हम दे रहे हैं तो यहाँ सम में 1 आ रहा है, पर कैरी में कुछ नहीं आ रहा। फिर हम 1 0 1 के लिए ट्राई करते हैं। 1 0 1 में हमने देखा यहाँ कैरी में 1 आ गया। अगला हम लोग देखेंगे 1 1 0 में हमने देखा, तो यहाँ कैरी में 1 आया। और फिर 1 1 1 में हमने देखा सम में भी 1 आया, कैरी में भी 1 आया। इस प्रकार से ये फुल एडर सर्किट्स को ये पूरी तरीके से हमारा वेरिफिकेशन किया गया है। हमने यहाँ सक्सेसफुली फुल एडर सर्किट बना लिया। अब दोस्तों हम लोग इसकी जो टाइमिंग डायग्राम होती है वो ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइमिंग डायग्राम को अगर हम देखेंगे, 2 आउटपुट्स हैं हमारे, सम और कैरी के आउटपुट्स हैं। तो इनपुट्स के साथ ये किस तरीके से वेरी कर रहे हैं वो यहाँ पे दर्शाया गया है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो, इसको आप पेपर में नोट डाउन भी कर सकते हो। और टाइमिंग डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक्स है, जो हमारा डिजिटल सर्किट्स में ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, फाइल में हम जाएंगे। फाइल में जाने के बाद वेरीलॉग, मैक वेरीलॉग फाइल में जाएंगे। जब मैक वेरीलॉग फाइल में गए तो यहाँ पे जैसे हम लोग C प्रोग्रामिंग में सीखते हैं प्रोग्रामिंग करना, तो हमारा वेरीलॉग का भी हमारा प्रोग्रामिंग होता है। तो इस प्रोग्रामिंग में हम लोग मॉड्यूल एग्जाम्पल ले रहे हैं। इनपुट्स हमने 3 लिया हुआ है और आउटपुट्स हमने 2 लिया हुआ है। कुछ इस प्रकार से ये इनपुट्स हैं, ये हमारे आउटपुट्स हैं।
और फिर हमने वायरिंग किया हुआ है, उसमें गेट्स हमने एक्सओर गेट लिया हुआ है, 2 एक्सओर गेट लिया हुआ है, और गेट लिया हुआ है, एंड गेट लिया हुआ है। तो ये सारे गेट्स के स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इसे वेरीलॉग जो हमारा फाइल है इस पे भी हम देख सकते हैं। चाहे तो कुछ चेंजेस भी किया जा सकता है। नेस्टेड में जाएंगे तो नेस्टेड में यहाँ पे हमारा वेरीलॉग फाइल के बाद नेस्टेड में इनपुट्स और आउटपुट्स के बारे में, पिन के बारे में, नोड्स के बारे में और वैल्यूज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। क्रिटिकल पाथ में इसका अभी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसका भी इस्तेमाल करेंगे और इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये आज का सेशन था लेक्चर 5 फुल एडर सर्किट्स के लिए दोस्तों। यहाँ पे सक्सेसफुली ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।